औरत यहाँ नहीं रहती? नहीं, नैनीताल के पास एक गांव है, वहां स्कूल में टीचर है। माँ ने नौकरी कर करके मुझे पढ़ाया है। अब कहता हूँ नौकरी छोड़ दो तो कहती है जब तक तुम्हारा घर नहीं बस जाएगा नौकरी नहीं छोड़ूंगी। तो बसा लीजिए घर। हाँ, घर तो बसा लूं, लेकिन पहले घर वाले तो मिले। हाँ, अभी तक नहीं मिली? तुम्हारी नजर में कोई हो तो बताओ। अच्छा। अरे अरे सुनो तो, कहाँ चली? तुम्हारे लिए घर वाली देखने। घर वाली को देखने के लिए मैं दिल वाली को नहीं भेजना चाहता। फिर तुम्हारा घर कैसे बसेगा? एक काम हो सकता है। वो क्या? जिस तरह हमारे मिनिस्टर एक साथ 2-2, 3-3 पोर्टफोलियो संभाल लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह तुम दिल वाली के साथ साथ घर वाली का पोर्टफोलियो संभाल लो तो। आप तो कलूब से काम ले रहे हैं। जी नहीं, आप शर्मिंदा कर रही हैं। ये लीजिए, घर वाली का पोर्टफोलियो संभालने की शपथ। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नीता बेटे। आई पापा। जल्दी आओ। कहिए। ये अंगूठी कैसी है? ब्यूटीफुल। किसकी है? तुम्हारे लिए प्रेजेंट है। प्रेजेंट? किसने दिया है? पसंद है? पापा, ये अंगूठी कैसी है? अरे ओ वंडरफुल, इस अंगूठी को तू इस अंगूठी से मिला रही है। इसको देख क्या चमक रही है। हर चमकने वाला कांच हीरा नहीं होता। जिसे तुम कांच समझ रहे हो वो असली हीरा है। हाँ बेटे, यही अंगूठी तुम पर सजेगी। वंडरफुल, बहुत कीमती है। कीमती चीज के चोरी होने का डर होता है। एक हाथ से दूसरे हाथ जाते देर नहीं लगती और इस पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी। मेजर साहब, मेरा क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। वंडरफुल, अब तुम जाओ, मैं उसे अकेले में समझाता हूँ। गो गो गो। नीता बेटे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, जरा गौर से सुनो। अमर के साथ तो खुश नहीं रह सकती। तुम दोनों के ना तो हालात एक हैं और ना ख्यालात एक। हालात और ख्यालात वक्त के साथ बदल जाते हैं। नहीं बदलते बेटे। शादी के बाद प्यार की आग ठंडी पड़ जाएगी और फिर जरा जरा सी बात पर तुम दोनों में तनाव और खिंचाव शुरू होगा। तुम अपने रास्ते पर चलना चाहोगी और वो अपने रास्ते पर। नहीं पापा, हम दोनों हमेशा एक रहेंगे। हमारे बीच कभी कोई दीवार नहीं आएगी। मगर ये आंखें आज भी उस दीवार को देख रही हैं बेटी। नीता, तुम्हें अपने दिल से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए। आप मेरी खुशी चाहते हैं ना? हाँ बेटा। फिर जो मैं चाहती हूँ वो ही होने दीजिए। वंडरफुल, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। पापा। अमेरिका जाने से पहले मैं इस बात का फैसला करना चाहता हूँ और तुम अमर को बुला लो। पढ़ लिया? जी। वंडरफुल, क्या लिखा है? हवाई जहाज के गिरने से 80 मुसाफिर मर गए। लेकिन ये खबर आपने मुझे पढ़ने के लिए क्यों दी? इसलिए कि मैं और मेरी बीवी दोनों कल बजरिया हवाई जहाज अपने ससुराल वालों को मिलने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। हो सकता है कि हमारा जहाज भी गिर जाए और हम यहाँ से वहां पहुंचे। भगवान न करे ऐसा हो। अगर ऐसा हो जाए तो भगवान की मर्जी। वंडरफुल, इससे पहले कि भगवान की मर्जी पूरी हो, मैं अपनी मर्जी पूरी करना चाहता हूँ। कल तुम्हारी और नीता की शादी होगी। इतनी जल्दी? शादी करना ही है तो जल्दी क्या और देरी क्या? लेकिन मैंने अपनी माँ से तो पूछा तक नहीं। और रोमांस करते वक्त अपनी माँ से पूछा था क्या? जी नहीं, लेकिन उनकी इजाजत तो जरूरी है। अबे ओ वंडरफुल, तुम मेरी बेटी को खिलौना समझता है क्या कि उसे पसंद करके अपनी माँ से कहोगे कि इसे खरीद दो? अगर उसने इनकार कर दिया तो छोड़कर चलते फिरते नजर आओगे। मेजर साहब, आपने मेरी बात का गलत मतलब निकाला है। इसका फैसला तो वक्त करेगा कि तुम सही हो या गलत, मगर इस बात का फैसला तुम्हें अभी करना होगा कि तुम मेरी बेटी से कल शादी करोगे या नहीं। से यस और नो। यस। वंडरफुल, फिर मात खा गए। मेजर साहब, आप यहाँ? तुम वहां नहीं आए इसलिए हम यहाँ आ गए।
मेरी कुछ तबीयत खराब थी इसलिए मैं नहीं आ सका। लड़के, हम उड़ती चिड़िया के पर गिन सकते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम क्यों नहीं आए। नहीं मेजर साहब, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, जिंदगी में इंसान की हर ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती। वो कुछ पाता है तो कुछ खोता भी है। पुरानी बातों को भूल जाओ। नीता तुम्हारी फ्रेंड है, क्लास फेलो थी, और अमर भी तुम्हारा दोस्त है। वो दोनों आए हैं, उन्हें मुबारकबाद। हेलो प्रकाश। हेलो। मेरी तरफ से शादी मुबारकबाद कबूल कीजिए। थैंक यू। शुक्रिया। वंडरफुल वंडरफुल। तुम इनकी शादी पर नहीं आए, इसलिए तुम पर जुर्माना करना चाहिए। कहिए, मुझे हर जुर्माना मंजूर है। अरे वंडरफुल। तो जुर्माना यह है कि तुम इनको एक आला ग्रांट पार्टी दो। जी हाँ, आज ही लीजिए। आज तो माँ का आशीर्वाद लेने हम लोग गांव जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आने के बाद से। अरे वंडरफुल। तो तुम ऐसे करो, तैयार हो जाओ, हम इनको स्टेशन पर छोड़ने जाएंगे। अरे, गाड़ी स्टार्ट होने के इंतजार में थे क्या? जी हाँ सरकार। मिस्टर, होश की दवा लीजिए और चुपके से वहाँ जाकर बैठ जाइए। ओह, तुम चलो तो बैठ जाओ। जी नहीं, मेरी सीट अलग है। आप अपनी जगह, मैं अपनी जगह। बिल्कुल ठीक। तुम अपनी जगह और मैं तुम्हारी जगह। हाँ यस। ओ नो 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 नो। हाँ करके ना मत करो। आओ चलो ना। नहीं नहीं। क्यों भाई साहब, क्या है? कुछ नहीं। तो जाकर रास्ता नापिए अपना। नापना क्या भाई साहब? यहाँ से हमारी सीट का फासला 3 फुट से ज्यादा न होए। हटो भाई साहब, हवा आने दो। तो क्या आप भी इसी कूपे में रहेंगे? अरे यही सवाल तो मैं आपसे पूछूं। लानत, हमारी सीट भी इसी कूपे में है। बेड़ा गर्क हो गयो। आओ। अटेंडेंट भाई साहब, सामान रखो। चाचा, ओ हनुमान चाचा, अरे सुनो तो का बात है भैया? अरे अमरवा की दुल्हनिया आई है वो। अबे भांग पिएगा, ब्याह तो हुआ नहीं और दुल्हनिया आ गई हैं। अरे सैनिक वहाँ देखो। अरे ए हो, अमरवा की दुल्हनिया आई है हो। नमस्कार चाचा। ए जियत रहो बेटवा, जियत रहो। मगर बेटवा ये का? खुद ही देख लो काची से बहू है तुम्हारा। बेटा, ये हमारे हनुमान चाचा हैं। पैर पड़े इनके। नहीं नहीं बेटा, हम इनके चाचा नहीं, हम इनके दास हैं बिटिया। चाचा तुमका हम या माई कभी नौकर समझा? नहीं। तो फिर ऐसी बात काहे करो तुम? हाँ? चाचा, माँ बिगड़ कर क्या अंदर बैठ गई है? माँ हिया कहाँ है? वो तो स्कूल के बच्चन के लेके गई हैं यात्रा करवावे। यात्रा करवा? आने के लिए कुछ कह गई हैं? नहीं, परंतु स्कूल में 1 महीना की छुट्टी है, हुई से कहते 1 महीना बाद आवे। फिर तो हमारा यहाँ आना बेकार ही होगा। ब्रह्मचारी, ए ब्रह्मचारी, ये लो मिठाई। अरे जमाल गोटा मिलाई थी थे ना? हाँ, लेकिन जरा सोच समझ के देना। हाँ। 10 साल तक की उम्र के लिए 1 लड्डू और उससे ऊपर 2। हाँ। अगर ज्यादा दे दिया तुम्हारी जिम्मेदारी। हाँ। अरे तुम फिक्र मत करो भैया, अब तो लड़की और उसका बाप को छोड़ के पूरी प्लाटून को बत्ती दे दिया। तुम खसको खसको खसको। लड्डू है। ए चुड़ी मारा, ए चुड़ी मारा। क्यों बेटा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है पिताजी। मेरे कुल कितने पिता है? 12। मारा। हमका लगा था इस मोहल्ले में कोई परिवार नियोजन का डिपो नहीं है। क्या बोला? अब कुछ नहीं। तुम्हारा दास ये ब्रह्मचारी तुम सब लोगों के लिए मिठाई लाया है। ऐसे नहीं, पहले लाइन में लग जाओ और उम्र बताओ। चलो जल्दी से फटाफट। अब भाई बत्ती दे दे सबका। चलो लाइन में लग जाओ। उम्र बताओ। 16 साल। डबल लड्डू। 15 साल। डबल लड्डू। 14 साल। डबल लड्डू। 13 साल। डबल लड्डू। 12 साल। डबल लड्डू।
11 साल, डबल लड्डू 10 साल, सिंगल 9 साल, सिंगल 8 साल, सिंगल 7 सिंगल। तुम दोनों एक ही लड्डू में निपट जाओ, हाँ? आधा आधा। उम्र 20 साल। 20 4 लड्डू 4। ओह, तुम नहीं, तुमका नहीं देवे। क्यों? अब नहीं, तोरे लायक नहीं। क्यों तुम मुझे लड्डू नहीं दोगे? नहीं, क्यों? नहीं कह दिया ना। नहीं 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 नहीं, काई नहीं लगा रखी है। हम लड्डू लाए हैं। ये कहा था हमका दे दो, हम कहा था नहीं मौसी को देंगे। अच्छा? लो खाओ, जितने चाहिए उतने खाओ। तुमको खुराक पूरी मिलनी चाहिए ना। हाँ खाओ खाओ। ये अच्छा हम चलत है ना ना, ऐसे कैसे जाओगे? थोड़ा जल पानी करो फिर जाओ। नहीं, हम जलपान नहीं करेंगे। नतीजा निकल गया तो बहुत खतरनाक होएगा। नतीजा काहे का नतीजा? नतीजा महाराष्ट्र लाचारी का। अरे बेटा वो तो 2 दिन पहले निकल चुकी है। तो फिर गुजरात का होगा, हमसे तो गलती हुई है। जा रहे चमेली, एक कप चाय बना। आजा बेटा, मैं खाए पिए बगैर ना जाना। अरे मगर मौसी, अरे आओ ना। अरे वो पहला वाला तो अंदर चला गया। तू भी चल अंदर। मौसी, खाओ 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 खाओ। चला असली जिसमें लगे मैंने तो बहुत अच्छे लड्डू। चल चल चल। अरे अकड़े क्यों है? तारे इधर तो मत बैठ। मुझे तो जाने दो। इसमें शर्माने की क्या बात है? तेरा अपना घर है। अच्छा ये बता, थारा काम काज कैसा? मैं चलता हूँ। मैं नहीं तू बैठ, मैं भी आई। क्यों आई मुझसे? मैं चलता हूँ। तुम खा हो का? हाँ, बड़ी अच्छी मिठाई है। कौन लाया है? ये लाए हैं। तुम लाए हो? अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्ते। है जावे कहाँ है? बता मिठाई में क्या मिला है तूने? आज मैं थारी जान देकर ही अरे छोड़ दो भाग्यवान, बेचारा इतने प्यार से मिठाई लाया है। तुम ऐसा करते हुए लाज नहीं। जरूर कुछ गड़बड़ी है। ये जरा इसको पकड़ के रखो, मैं भी आऊँ। अरे भगवान तू पकड़ो, मैं आया। मैं बोलूँ तुम इधर ही ठहरो, मैं भी आऊँ। अरे बात तो समझो। समझते क्यों नहीं? थारा सर फुटा, मैं भी आई। पकड़ो पकड़ो, कहीं जाना मत। नहीं तुम ठहरो, मैं आया अभी। तुम भी जाते हो? नहीं जाते ठहरो। नहीं अभी आता हूँ। बिगड़ेंगी। अरे बिगड़ेंगी नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। सुनो, सुनने का टाइम नहीं है। फूल कुमारी, अरे फूल कुमारी, अरे जरा सुनो तो, सुनो। कहीं है? अब क्या लो बोलो। भगवान, ये हमारे सारे घर के बच्चों पे क्या पत्ता डाल दी तूने? ब्रह्मचारी के बच्चे थारा सत्या ना जाए, सारे गजगज भर के कीड़े पड़ेंगे। जैसे हमारे संसार को तूने दुखी किया तो जिंदगी भर दुखी रहेगा। पापी दुष्टी। अरे जल्दी निकलो। ससुराल में कैसा रहा? तुमने कुछ बताया नहीं। ससुराल नहीं, जंगल कहो। जंगल? हाँ, न क्लब, न सिनेमा, न लाइट। रात को ऐसा डर लग रहा था जैसे कमरे में नहीं शमशान में लेटी हूँ। क्यों अमर, तुम्हारा गांव इतना बुरा है? बस भगवान बचाए, अगर अमर साथ न होते तो मैं मर ही जाती। इनकी माँ तो मिली नहीं और दूसरा कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं। औरतें वहाँ की अजीब तरह की, मुझे देखे और चिल्लाए। क्या चिल्लाए? अरे ओ अमरवा की दुल्हनिया आई है हो। अरे हाँ नीता, तुम्हारी पार्टी ड्यू है, कब रखें? हाय, मैं तो शहर की जिंदगी के लिए तरस गई थी। आज ही शाम को। सच? ओके ओके अमर। अरे कहाँ गया? पार्टी में जाना है और आप अभी तक तैयार नहीं हुए? तुम हो आओ, मेरा जी नहीं चाहता। ए मिस्टर, पार्टी प्रकाश ने हमारे ऑनर में दी है। चलिए कपड़े बदल ले। ऐसे क्या देख रहे हैं? बिजली जब कौनती है ना तो सबकी नजरें उसकी तरफ उठ जाती हैं, और बिजली जब बराबर चमकती रहे तो जानती हो क्या होता है? क्या होता है? सामने वाला अंधा हो जाता है। ये क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बिजली तो मुंह छुपा रहा हूँ। किसी ने देख लिया तो मैं मुंह छुपाती फिरूंगी। दरवाजा खुला है। बंद कर दूं क्या? नहीं, चलिए। कहाँ जाएंगे? चलो आराम से कमरे में गपशप मारेंगे। मैं जानती हूँ आप कैसे गपशप मारेंगे। हर वक्त एक ही धुन रहती है। चलिए कपड़े बदलिए। ओफो। चलिए चलिए।